जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है प्रूव दैट साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है क्या वो अबेलियन ग्रुप हो सकता है। तो ये इसको प्रूव करने से पहले आपको अबेलियन का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए और साइक्लिक का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो अगर आप उसका डिटेल में डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप मॉडर्न अलजेब्रा का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सभी का डिफिनेशन देख लीजिएगा। लगभग सभी का बेसिक लेक्चर आ चुका है। अब हम लोग थ्योरम की तरफ चल रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले सबको शॉर्टकट में हम बता देते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो देखिए ग्रुप का वैसा एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट से सभी एलिमेंट जनरेट हो जा रहा हो, तो उस केस में कहते हैं हम लोग साइक्लिक ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप किसको कहेंगे? देखिए अबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कहेंगे तो अगर कोई कम्यूटेटिव लॉ है तो उसको अबेलियन ग्रुप आप बोल सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई किसी एलिमेंट को अगर x और y है और उसको इनटू कर रहा है एक्स बाय, और उसी एलिमेंट को अगर अगेन दोबारा इस प्रकार से उलट के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा हो, दिस इज अबेलियन ग्रुप। तो आपको अबेलियन ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले तो अपने को मानना पड़ेगा लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होगा जब ये जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसे जनरेट होने वाला एलिमेंट भी अगर लिखना पड़ेगा। तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, ये ए एलिमेंट है, इससे जनरेट हो रहा है जी से। ओके, उसके बाद फिर कीजिए और लेट एक्स बाय बी अ टू एलिमेंट ऑफ ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। यानी कहने का मतलब एक्स कॉमा वाई जी से बिलोंग करा, यानी जी का एलिमेंट है, जी में भी होगा, यानी जी ग्रुप है, ये ग्रुप में भी एलिमेंट होगा। राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा आप सपोज कीजिए कि इससे जो एलिमेंट अगर जनरेट हुआ, ए से जो जनरेट एलिमेंट हुआ, तो सपोज कीजिए कि ये ए है, दूसरा एलिमेंट ए के पावर एन आ रहा है और अगला एलिमेंट ए के पावर एन आ रहा है। अपने को दो एलिमेंट उठाना है। दो एलिमेंट कौन सा उठाना है? एक्स और वाई का। तो सपोज कीजिए कि एक्स बराबर आपका जो एलिमेंट है ए टू द पावर एम है और वाई बराबर जो आपका एलिमेंट है ए टू द पावर एन है। राइट। अब देखिए कि हम ये जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं कि एक ही ग्रुप का उठा रहे हैं। राइट, एक ही ग्रुप को उठा रहे हैं, यानी ये साइक्लिक ग्रुप है, इसे जनरेट होने वाले एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं, यानी साइक्लिक ग्रुप है। अब इसको हम लोग प्रूव करना है कि अबेलियन होता है कि नहीं होता है। राइट। देखिए तो अबेलियन कंडीशन आपको क्या बताए? एक्स इंटू बाई बाई इंटू एक्स अगर हो जाएगा तो समझिए आपका काम बन गया। तो यहाँ पे ये वेयर ये एम कॉमा एन जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इसका पावर होता है। ओके, तो देखिए अब इसको एक्स कॉमा बाई करेंगे आप तो क्या आएगा? एक ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर एन आ जाए, ए टू द पावर एम प्लस एन आ जाएगा। राइट। अब इसी को अगर इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दें ए टू द पावर एम डॉट और ए टू द पावर एन, तो क्या मिलेगा? ये ए टू द पावर एम प्लस एन। अब यहां देख रहे हैं कि ए टू द पावर क्या है? एम प्लस एन। यहां आया है, सॉरी यहां पे ये एम भले आगा, सॉरी सही कर लीजिए। देखिए ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एन प्लस एम आ रहा है, यहां पे m प्लस एन आ रहा है और यहां पे m प्लस एन है। यानी इसमें अगर इसको इस प्रकार से लिखे तो क्या दिक्कत? ए टू द पावर m प्लस एन, अगर इसको उलट के लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। आप प्लस में भाई इसको प्लस में n प्लस m करो या m प्लस n करो, क्या फर्क पड़ता है? सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है अपने को। तो इस केस में कर सकते हैं हेंस सिंस x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स इज इक्वल, ये इक्वल आ रहा है, इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं x कॉमा वाई जो है बिलोंग कर रहा है g से। राइट। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं हेंस g इज अ अबेलियन ग्रुप। ओके, प्रूफ।
देखिए फिर से समझिए क्या क्या किए हम। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट किए, सबसे पहले हम लोग लेट किए जी बी एक साइक्लिक, जी कोई एक साइक्लिक ग्रुप है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग एक जी का जो एलिमेंट हम मान लिए एक कि एक्स और वाई जो है इसका 2 एलिमेंट है, राइट, और ये भी इसका जनरेट होने वाला एलिमेंट है। ओके, ये बिलोंग एक्स और वाई जो माने हैं ये बिलोंग कर रहा है जी से। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि अगला इससे जो एलिमेंट जनरेट हुआ वो इक्वल हो गया बाय का, बाय जिस इस प्रकार से जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो रहा है, एक x इक्वल टू ए टू द पावर m आया और y इक्वल टू ए टू द पावर n आया। अब हमारा क्या अबेलियन ग्रुप क्या कहता है कि x इंटू बाई और y इंटू एक्स, अगर x हो जाए तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो उसी कंडीशन हम लोग एक पहले x और y को मल्टीप्लाई किए तो m ए टू द पावर m प्लस n आया, और यहाँ पे y इंटू एक्स किए तो ए टू द पावर n प्लस m आया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, तो इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। जब इक्वल लिख दिए तो हमारा अबेलियन ग्रुप यही कहता है दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो गया इसको लिखा, हेंस जी इज अ अबेलियन ग्रुप इज फाइंड, दिस इज अ प्रूफ्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई एक सब ग्रुप क्या साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन आना चाहिए और सब ग्रुप का डेफिनेशन आना चाहिए। तो सारी चीजें हम लोग बेसिक सा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए है, मॉडल अलजेब्रा का प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट करना होगा जी बी या साइक्लिक ग्रुप, यानी जी को थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जो जनरेटर है, जैसा कि जानते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप किसी एक ही एलिमेंट जनरेट होता है, तो इसका जो जनरेटर है ए है और एच बी है एनी सब ग्रुप, मतलब मान के चलिए कि एच कोई एक सब ग्रुप है, कोई भी एक किसका जी का, यानी जी का ये सब ग्रुप है। कहने का मतलब ये कि एच का एलिमेंट और जी का एलिमेंट, एच का एलिमेंट और जी का एलिमेंट, अगर एच का एलिमेंट 1 है और -1 है, आई है और -i है, तो इसमें भी ये एलिमेंट कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, एक मैच करे या 2 मैच करे, तभी जाके एक दूसरे का ये सब ग्रुप होगा। अगर इसका सब ग्रुप लिखना चाहेंगे आप तो इसका जो एलिमेंट मैच हो रहा है वही आपका सब ग्रुप हो जाता है, एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप। ओके, तो आप यहाँ तो हो गया। अब इसका एज का कोई एलिमेंट है जिसका आप देख रहे हैं कि जनरेटर हमारा ए है, तो एलिमेंट भी हमको ए के फॉर्म में ही मानना पड़ेगा। तो हम लोग का एज का जो एलिमेंट है ए टू द पावर m कॉमा और ए टू द पावर m का होल स्क्वायर, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जनरेट इस प्रकार से होता जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। उसके बाद वेयर m हमारा एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब छोटा सा नगण्य चीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा चीजें कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क ना हो। अब यहाँ पे m लेस देन k है। ओके, अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, k इक्वल टू क्यू एम प्लस आर, यही होता है। ये क्यू एम प्लस आर क्या होता है, जब आप डिवीजन किसी भी डिजिट को भाग लगाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आप कोई 2 से 4 में भाग लगा रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पे है। ओके, यही चीज यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब ये हमारा ये एल्गोरिथमिक डिवीजन फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब इस फॉर्मूले को हमारा क्या है, ए के फॉर्म में, जनरेटर के फॉर्म में हम लोग एलिमेंट लेके चलना है, इसको ए के फॉर्म में रखना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर क्यू एम प्लस आर, और इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ए टू द पावर के और ए टू द पावर क्यू एम इंटू ए टू द पावर आर। अब यहाँ से ए टू द पावर आर की अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो ए टू द पावर आर ए टू द पावर के बाई ए टू द पावर क्यू एम, जब इसको ऊपर लेंगे आप तो ए टू द पावर ए टू द पावर के और इंटू माइनस क्यू एम, राइट। अब ए टू द पावर आर, अब इसको माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए टू द पावर एम और माइनस क्यू। ओके, माइनस क्यू। अब हमारा देख रहे हैं कि इस फॉर्म में हम लोग इसका एलिमेंट माने थे, इस फॉर्म में सब ग्रुप का एलिमेंट इस फॉर्म में था, हमारा पुनः इस फॉर्म में मिल रहा है, बट माइनस में है और यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं का चीजें प्रूफ हो गई, बट यहाँ पे प्रूफ नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए टू द पावर m बिलोंग्स टू h।
अब इससे बोल सकते हैं कि ये ए टू द पावर जो है ये एच से बिलोंग कर रहा है और आपका एंड ए टू द पावर के ए भी बिलोंग कर रहा है एच से, यानी दोनों जो एलिमेंट है तो ए टू द पावर के और ए टू द पावर एम एच से बिलोंग कर रहा है। जब एच से बिलोंग करेगा तो ये साइक्लिक ग्रुप वाला जी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को सब ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करेगा। ओके राइट। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बट, यहां पे लिख सकते हैं बट आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यहां पे आर इक्वल टू हम लोग को जीरो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा एल्गोरिथम की फॉर्मूला कहाँ थे? एल्गोरिथम की फॉर्मूला हमारा ये होता है, यहाँ पे हम लोग को आर इक्वल टू जीरो लेके आना है, डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा होगा। तो एम प्लस आर, अगर यहाँ पे के इक्वल टू आर इक्वल टू अगर जीरो करेंगे तो के इक्वल टू क्यू एम आ जाएगा, केवल यहाँ पे क्यू एम आ जाएगा। अब क्यू एम आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ए टू द पावर के और ए टू द पावर क्यू एम, और इसको और लिख सकते हैं के और यहाँ पे लिख सकते हैं टू द पावर एम और क्यू। अब देखिए यहाँ जो हमारा माइनस आ रहा था, यहाँ पे जो माइनस आ रहा था, ये चीजें यहाँ पे अब माइनस नहीं आ रहा है, यानी इस माइनस की वजह से यहाँ पे हमारा प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो मस्ट भी हो करना पड़ेगा आपको, तब जाके चीजें यहाँ पे आपको प्रूफ हो जाएगी। यानी अब इसको बोल सकते हैं कि हाँ जी सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप होता है, एज साइक्लिक भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम। ये लैग्रांजेस थ्योरम आपको रियल एनालिसिस वाला नहीं है, यहाँ पे हम लोग ग्रुप थ्योरी की ऊपर बात करेंगे। लैग्रांजेस थ्योरम ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें जूही मैम आपको पढ़ा चुकी है। ओके, रियल एनालिसिस में देखिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको करना होगा लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, यानी जी का कोई एक फाइनाइट ऑर्डर है जिसका ऑर्डर यहाँ पे हम लोग मान रखे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी एलिमेंट का कोई भी अगर इस प्रकार से ओ रहेगा और जी रहे ए रहे और इसे इक्वल टू कुछ दे रखा है, यानी आपका ऑर्डर ऑफ ए का एलिमेंट आपका टू, इसका ए सेट होगा उसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ है हम लोग का ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, यानी जी का ऑर्डर आपका एन है और एच का ऑर्डर यानी आपका एम है। राइट। अब देखिए अब ये स्मॉल जी और कैपिटल जी एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है, थोड़ा ध्यान से चलेगा। देन एच बी लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच और इन जी, यानी दोनों एक दूसरे को कॉसेट है। उसके बाद देखिए अब इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे G1H, G2H, G3H अप टू ये लास्ट में क्या है? G के H तक जा रहा है, यानी के टाइम तक जा रहा है। ओके, तो उसी प्रकार जब ये इतना है तो इसका यूनियन भी हम लोग लिख सकते हैं। यूनियन भी तो जो अगर यूनियन अगर दो सेट का अगर आपको यूनियन लिखना होगा तो दोनों सेट का यूनियन रिपीटेड नहीं लिख सकते, बट एक कंटिन्यूसली तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम लोग का जी का यूनियन लिख दिए, G1H यूनियन G2H यू अप टू सॉरी यूनियन है अप टू यूनियन जी के एच तक का, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सीधी सी बात। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H सॉरी G2H फिर प्लस ऑर्डर ऑफ G3H। इस प्रकार से आप अप टू लिखते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? ऑर्डर ऑफ GKH, यानी के टाइम तक आप लिखते जाएंगे। राइट, इतना हो जाएगा। तो उसी पर यानी हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं इस ऑर्डर के फॉर्म में, इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है, तो इसको हम लोग सीधी सी भाषा में लिख सकते हैं सिंस ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ GH। राइट, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं।
उसके बाद जब इस ये इतना हो जाएगा तब फिर हमारा ये इसको और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, यानी जितना भी ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच ये लिखाता जाएगा, कहां तक जाएगा, प्लस अप टू ये के टाइम तक जाएगा, के टाइम तक जाएगा, टाइम्स तक जाएगा, राइट, ये के टाइम्स तक जाएगा। तब ये के टाइम्स तक जाएगा तो ये इसमें सभी का ऑर्डर सपोज कि एन है तो एन एन होता जाएगा, या एम प्लस एन इस प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा। तो हम लोग मान के चलते सबका एम ही ऑर्डर में हम लोग लेके चलते हैं, तो एम प्लस एन और एम प्लस एम इस प्रकार से अप टू ये कहां तक जाएगा, प्लस अप टू ये के टाइम तक जा रहा है, ओके, ये के टाइम्स तक जा रहा है, राइट। ये n इक्वल टू आपका ऑर्डर हो जाएगा, राइट, ये n इक्वल टू इतना हो जाएगा, या m इक्वल टू आप लिख सकते हैं n प्लस के टाइम तक आप लिख सकते हैं, ओके। तब इसको जब इतना हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू m के लास्ट टर्म डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं। अब यहां से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, n बाई m आ जाएगा, राइट। तो यही तो हम लोग का प्रूफ करना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस OH ऑर्डर ऑफ H इज अ डिवाइजर ऑफ G, यही आपका प्रूफ करना था, अब प्रूफ हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये लैग्रेंज थ्योरम कई बार देखा गया, पूछा गया, पिछले एग्जाम में भी पीएचडी लेयर में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट, जितने 3 क्वेश्चन बताए काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको आने की संभावना बनता है। तो किसी बार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछना नहीं भूलिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।